का पहला चैप्टर लेके चलते हैं। सिंधु सिंधु सभ्यता का प्रश्न। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। सिंधु घाटी स्थल। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ये आपका हो जाएगा ये नंबर को आंसर राजस्थान में। ठीक है। दूसरा आपका आता है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये आपका होगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा से। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये आपका हो जाएगा सुरकोटदा। ठीक है। 5 नंबर में आते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर कहते हैं किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुर्दा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ तक विस्तृत है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो 8 का हो जाएगा डी नंबर, अर्ध ऐतिहासिक काल। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो 9 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, ग्रीक की सभ्यता। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये आपका हो जाएगा त्रिभुजाकार। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का समानांतर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा लाल। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो डी नंबर होगा मोहनजोदड़ो। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि किस सिंधकालीन स्थल से एक ईंट पर बिजली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चन्होदड़ो में। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो 15 नंबर हड़प्पा सभ्यता कहाँ से युग की थी? ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है। 17 नंबर स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा 19 का सी नंबर, दाल। 20 नंबर क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाई जाती थी? तो ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा डी ईंट से। मोहनजोदड़ो के किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? एक मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका हो जाएगा कोटदीजी। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो 23 का हो जाएगा आपका सी नंबर, विशाल अनागार धन्य कोट्टार। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो डी नंबर होगा दयाराम साहनी। 25 नंबर क्वेश्चन में सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो 25 का हो जाएगा 1 नंबर, बैल। 26 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो 26 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ग्रीक पद्धति में। 27 नंबर क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? तो 27 का हो जाएगा आपका आंसर सी नंबर, लोथल।
28 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो 28 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 28 का हो जाएगा आपका डी नंबर लोहा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो ये आपका लोथल होगा, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन में आते किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? तो ये आपका 30 का आंसर हो जाएगा बी, शेर। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो 31 का हो जाएगा आपका सी नंबर, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो 32 का हो जाएगा डी, लोहा से। 33 सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो 33 का हो जाएगा आपका एक नंबर, हड़प्पा सभ्यता। 34 में आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन इधर ही है। 34 नंबर क्वेश्चन का सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। 35 नंबर क्वेश्चन का हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो 36 का हो जाएगा आपका डी नंबर, दैमाबाद। 37 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो 37 का हो जाएगा आपका एक नंबर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। 38 का देख लेते हैं क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो 38 का हो जाएगा सतलज। मंडा किस नदी के किनारे स्थित था? मंडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका हो जाएगा सी नंबर, चेनाब। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो है डी नंबर, दयाराम साहनी और राम लखन दास बनर्जी। 41 का क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में, कुआओं में अवशेष मिले हैं? तो 41 का एक हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला। तो 42 का हो जाएगा आपका धौलावीरा। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो 43 का हो जाएगा आपका सी नंबर, सेलखड़ी। 44 में आते हैं, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है आपका डी नंबर, सौराष्ट्र से। 45 नंबर को सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया, तो वो आपको बौद्धिदा का स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो आपका 46 का आंसर हो जाएगा बी, सर जॉन मार्शल। 47 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो 47 का हो जाएगा आग शिव, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मातृशक्ति में। 50 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी तरह से हम अगला वीडियो अब कल लाएंगे, और ये आपका पहला टॉपिक था हिस्ट्री का, इतिहास का पहला टॉपिक था हमारा सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न, जो कि हम सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सारे एग्जाम में एसएससी, रेलवे आदि सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।